स्वागत करते हैं भाइयों-बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज का एक सवाल जो है, ये बहुत ही हमारे लिए सक्षम है, हमारे जीवन के लिए। ये सवाल हमें लिखती है हमारी एक बहन बनारस से, और वो ये है, क्या सांसारिक फ़िल्में देखना ठीक है? और ये एक सवाल हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आजकल के जो ज़माने में ये जो मूवीज़ हो गई, ये हमारे जैसे जीवन का एक अंश बन चुकी है। यानी इतने सारे चैनल, जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं था। हफ्ते में 1 बार कुछ संडे की मूवी आती थी और वही बस होता था। तो इस सवाल को लेने के फिर से आज हमारे साथ हमारे पास्टर देवेंद्र हैं। वेलकम सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया नरेन, आप कैसे हो? अल्हम्दुल मसीह। या मसीह के नाम में सब ठीक ही है सर। थैंक यू सो मच सर, आप हो और आप आए सर प्रोग्राम पर। और आज का जो सवाल है सर, बहुत ही अहमियत रखता है हम सबके लिए, क्योंकि सर जब हम आप बच्चे थे तो हमारे पास होता था संडे का एक 6 बजे का कुछ पिक्चर होता था, वही होता था, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वही है। और वो भी हम किसी मैं तो एटलीस्ट किसी बाजू वाले के घर में जाके देखता था, बिकॉज़ टीवी भी नहीं होती थी। और हम्म। आजकल के ज़माने में इतने सारे चैनल और कितने सारा फ्री मूवीज़, उसमें यूट्यूब हो गया, पूरा दिन, यानी अगर आप चाहो तो पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी सिर्फ़ पिक्चर देखने में। और तो सवाल ये उठता है कि क्या सर, ये बनारस की एक बहन पूछती है कि क्या पिक्चर देखना है, जो फ़िल्में देखना ठीक है, कि हमें सिर्फ़ क्रिश्चियन मूवीज़ देखनी चाहिए? या हमें बाकी सब जो सांसारिक मूवीज़ हो गई, जैसे कि कुछ हिंदी के मूवीज़ हो गए, या जो एवेंजर्स के कुछ मूवीज़ हो गए ना, मार्वल वाले मूवीज़ हो गए, या तो कुछ अ, हॉरर मूवीज़ टाइप हो गए, कॉमेडी मूवीज़ हो गए, कितने सारे मूवीज़ होते हैं। क्या वो देखना ठीक है? अगर मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, तो किताबें भी आती हैं, कितने सारे स्टोरी बुक्स हैं, आजकल तो क्या लिटरेचर, कितने सारे लेखक बने हुए हैं। और वो ऑनलाइन नॉवेल्स भी रहते हैं, हार्ड कॉपी नॉवेल्स भी रहते हैं। पहले तो हमारा सिर्फ़ कॉमिक होता था, जो महीने में 1 कॉमिक, जो कॉमिक बोलते थे फैंटम की या समथिंग, जो मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर आती थी, महीने में 1 बार। और मैं उसे कम से कम 50 बार पढ़ता था। तो 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 सर ये कैसा, यानी कि ये सवाल, पहली बात है, हकीकत में बताऊँ तो मुझे भी खटता था हम्म। कि क्या हमें मूवी देखना ठीक है, नहीं? क्योंकि कोई पास्टर बोलते नहीं, ये पूरी डिमोनिक है, ये नहीं देखनी चाहिए। या कोई बोलता है थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट के लिए देखना ठीक है। तो उसका बाइबल के हिसाब से आपका क्या एडवाइस रहेगा? और इससे पहले कि हम आगे जाएँ, हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? तो अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 एपिसोड हम अपलोड करते हैं। तो और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि जब नए-नए एपिसोड्स हम अपलोड करेंगे। तो ओवर टू यू पास्टर देवेंद्र, बताइए, या क्या या लगता है? सो बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं इनफैक्ट इस सवाल की दो एक्सट्रीम्स में पहले पहुंचाऊंगा कि दो बिल्कुल विरोधी पॉइंट ऑफ व्यू जो क्रिश्चियनिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या हुँ, किसी एक नए विश्वासी को मिसगाइड करने के लिए दो एक्सट्रीम व्यू क्या आ सकते हैं। पहले हम उस पे बात हुँ, करते हैं, जो आपने थोड़ा सा रिफर भी किया, कि एक व्यू तो ये बोल सकता है कि भाई अब हम संसार के नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, हाँ, चर्च में जाना है। तो ये भाई टीवी से या मनोरंजन से, किताबों से, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सबसे कोई ताल्लुक नहीं रखने का। अपन तो स्वर्गीय लोग हैं, और ये सांसारिक हाँ, चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भाई, और खुद पे तो जो करेगा करेगा। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे पे भी बंदिशें लगाने लगते हैं कि भाई मैं तो विश्वासी हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं फिल्में नहीं देखता, मैं मूवी थिएटर नहीं हुँ, जाता, तो तुम भी मत जाओ। तो या मैं ये किताबें नहीं पढ़ता, इन किताबों को पढ़ने की क्या जरूरत है, तरह तरह की। हुँ, तो दैट इज वन एक्सट्रीम जो हो सकता है। और दूसरा एक्सट्रीम, बिल्कुल लिबरल एक्सट्रीम, ये हो सकता है कि जो आदमी बोले अरे भाई, एंटरटेनमेंट तो चाहिए, चर्च तो मैं जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, अब एंटरटेनमेंट तो चाहिए, तो मैं मूवीज भी देखता हूँ, मेरे साथ के लोग भी देख रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, सारी दुनिया करती हुँ, है। एंड देन उसको इस हद तक करना कि अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान ना देना, हुँ, तो वो दूसरा एक्सट्रीम है।
एंड जो आज हम पोजीशन देखेंगे वो हम एक बैलेंस पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे जो हम्म, बाइबल के हिसाब से है, राइट। एंड हम्म, आई थिंक इस सवाल के जवाब में हमारा जो जस्टिस करने का कोशिश हम्म, होगा बाइबल के हिसाब से। लेकिन एक वर्स मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम कंसीडर करें, जो बड़े बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे हम इस वर्स को देखेंगे, और वो है हम्म, फिलिपियों के 4 अध्याय में पौलुस ने एक सजेशन दिया विश्वासियों को, एक आज्ञा सी दी, और जिसमें पौलुस उनको हल बता रहा था एक बहुत बड़ी बीमारी का जो दुनिया में अपने अपने ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत फैली हुई है, और वो है हाँ एंजाइटी, चिंता की बीमारी, है ना। तो लोग चिंता में थे, तो पौलुस फिलिपियों के 4 अध्याय में उन लोगों को बताता है सर, कौन सा कि वर्ष? चौथी पंक्ति से हम शुरू करेंगे कि पौलुस मसीह में आनंदित होने के लिए कहता है, सदा आनंदित रहो। हम्म, नाउ नाउ ये जॉय जो एक चीज है, आनंद, सब लोग खोज में लगे हुए हैं कि आनंद कैसे पाएं। तो ये हम्म, पॉलुस इनको बोलता है सदा, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस, ऑलवेज, है ना, ऐसे आनंद की बात करता है, और फिर रिपीट करके बोलता है आनंदित रहो। तो पॉलुस इनको आज्ञा दे रहा है कि आनंदित रहो। लेकिन अब आनंदित रहने का सीक्रेट कैसे है, क्योंकि आनंद तो सबको चाहिए। इवन मूवी में टिकट कटा के कोई फिल्म देखने जा रहा है तो आफ्टर ऑल वो आनंद के लिए जा रहा है। हम्म, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि वो पैसा भी खराब हो गया और आनंद भी नहीं आया, बल्कि उल्टे में उल्टा कुछ और साथ में बैगेज लेके आ गए, राइट। हम्म, तो पॉलुस इसके बाद इनको बोलता है कि 6वीं पंक्ति में कि किसी भी चीज के लिए चिंता मत करो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये कोर कोर प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे लोगों की, कि वो चिंता कर रहे थे, और बोल रहा है कि हर चीज को प्रार्थना और प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ, विनती के साथ प्रभु के सामने ले आओ, और तब हम्म, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। और हम्म, 8वीं पंक्ति पे मैं जोर देना चाहता हूं, ये आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। 8वीं पंक्ति में जो पॉल कह रहा है कि चिंता ना करो, आनंदित रहो, ये सब जो प्रोडक्ट हैं उसका हम्म, रूट प्रैक्टिस क्या है, कि एक एक आदत हम अडॉप्ट करें अपने जीवन में। उस आदत की वजह से चिंता का ना होना, परमेश्वर की शांति का हमारे दिलों में बने रहना, हमारी सुरक्षा करना। परमेश्वर की शांति हमारे दिलों की सुरक्षा करती है, मतलब हम एक अनवांटेड इमोशनल तकलीफों से ना गुजरें, राइट। हम्म, इस दुनिया में बहुत सारी भावनाएं जो हमारे को बहुत तकलीफ देती है, शैतान उन भावनाओं को यूज करता है। निराशा की भावना, डर की भावना, हम्म, लालच की हम्म, भावना, ये सब भावनाएं हैं, और ये भावनाएं हमारे को विकृत कर देती है, बिल्कुल ट्विस्ट कर देती है हमारी लाइफ। तो पॉल यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब हो तुम्हारे साथ, लेकिन अब एडवाइस दे रहा है कि करो कैसे। तो करने वाली बात है 8वीं पंक्ति में, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाओ। नाउ इफ हम्म, यदि हम काउंट करें तो यहाँ पे प्रॉब्ली 8 या 9 गुण बताया है, मतलब हमारी हम्म, थिंकिंग में किस टाइप की चीजें एंटरटेन होनी चाहिए, ये पॉल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है बड़े जनरल लेवल पे। वो ये नहीं कह रहा कि हर वक्त बाइबल पढ़ो, मतलब हाँ ऑफ कोर्स हमें बाइबल के वचन पे मनन करना चाहिए, वो बाइबल में हमें बताया गया है। लेकिन पॉलुस बड़े जनरल लेवल पे बात बता रहा है कि हमारे जो मन में, जो थिंकिंग में जो चीजें चलती हैं माइंड में, उनकी क्या गुण होने चाहिए, राइट। जो अब जब अपन देखें कि सच्ची बातें होनी चाहिए, है ना, प्रेज वाली होनी चाहिए, जिसमें हम्म, हम्म, जिनमें हम मतलब पॉजिटिव बात हो रही हो, हम्म, है ना, मन भावनी हो, अच्छी हो, सुंदर हो, तो वो गुण दे रहा है। तो मैं इस पंक्ति से जोड़ूंगा आज के विषय को सभी अपने श्रोताओं के लिए, कि भाई आप जो भी चीज जिसको अपने एंटरटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो किताबों के द्वारा, चाहे फिल्मों के द्वारा, चाहे अपने कन्वर्सेशन में, चाहे इवन कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ के, मैं ध्यान है मुझे हम्म, एक टाइम में मेरे कुछ यार दोस्त थे, वो न्यूज़पेपर में वो 9वें या 10वें पेज पे पहुंचते थे सीधे, न्यूज़पेपर जब खोलते थे, क्यों हाँ, उसमें स्पोर्ट्स एडिशन। फिल्मों की गॉसिप रहती थी। अच्छा, फिल्मों की गॉसिप, ओके।
हाँ। तो वो सारा 8-9 पेज न्यूज का छोड़ के, जब न्यूज़पेपर खोलते थे तो 10वें पेज पे पहुंचते थे। तो मेरा पॉइंट हुँ, ये है कि आदमी किसी भी चीज को देख सकता है या किसी भी किताब को पढ़ सकता है, लेकिन उसको टेस्ट ये करना है कि मेरे माइंड में ये जो चीजें आएंगी उनका नेचर क्या है। और यहाँ पे पॉल हुँ, हमें बता रहा है कि नेचर ये इस टाइप का होना चाहिए, मन भावना होना चाहिए, प्रशंसनीय होना चाहिए। आ, अब यीशु मसीह से कुछ लोगों ने एक टाइम में एक एक कन्वर्सेशन किया जो गॉस्पेल में जिक्र है। यीशु मसीह से ये बोला, यार यार आप लोग अशुद्ध चीजें भी खा लेते हो, आपके चेले लोग अशुद्ध चीजें भी खा लेते हैं। तो यीशु हाँ, मसीह ने उनको ना बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सी सा तर्क डाला। और वो तर्क इस हुँ, टाइप का था कि यीशु मसीह ने बोला कि अरे यार, आपके पेट में क्या जाता है और पेट से क्या निकलता है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। हुँ, उसने ये कहा कि आपके अंदर से क्या आता है। और वो हुँ, इंसान के दिल की बात कर रहा था। तुम्हें इंसान को अशुद्ध वो चीजें नहीं करती हैं जो उसके अंदर ली जाती हैं, बल्कि इंसान को वो चीजें अशुद्ध करती हैं जो उसके अंदर से निकलती हैं। तो सवाल ये है, और यीशु ने यहां तक का उदाहरण दे दिया कि अरे वो जो अंदर ले रहे हो ना वो तो निकल जाएगा। मतलब हुँ, आज आप खाना खा रहे हो जिसको शुद्ध और अशुद्ध गिन रहे हो, जो कि यहूदियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। है, उनको सोचते थे कि आपने कुछ गलत चीज खा ली तो अशुद्ध हो जाओगे, तो वो कहा वो तो निकल जाएगा कल नेक्स्ट डे, आपके टॉयलेट में हुँ, निकल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपके अंदर से क्या आता है, और वो हृदय की हुँ, बात कर रहा था। तो लेसन वहां पे ये, वो शब्दों का खेल था कुछ हद तक वहां पे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन वहां पे ये है कि हमें बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हम हमारे माइंड के अंदर क्या फीड कर रहे हैं। राइट। हुँ, और इस वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग का जो, चाहे फिल्मों के बारे में हो चाहे किताबों के बारे में हो, कुछ भी हो, हमारा डिसीजन मेकिंग इस आधार पे होना चाहिए कि वो मेरे माइंड में किस टाइप का कंटेंट फीड करेगा। वेरी वेल, यस, यस, राइट। तो और वेरी, वो वेरी वेल पॉल, सेड। है ना, एंड पॉल ने गाइडलाइन दी है कि किस टाइप की चीज मुझे फायदा करेगी। यदि मैं नेगेटिव चीजें ही डालता रहूंगा माइंड में, या लस्टफुल चीजें, फॉर एग्जांपल फिल्मों की यदि बात करें, तो आज की फिल्मों में कई बार बहुत लस्टफुल कंटेंट रहता है। अब आप लस्टफुल कंटेंट अपने दिमाग में डालते रहोगे या वेबसाइट्स ऐसी विजिट करोगे, आजकल फिल्मों भी छोड़ दो, इवन इंटरनेट में आपके पास बहुत है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कि आप अपने आप को बहुत गंदी चीजें फीड कर सकते हो बहुत इजीली। आपको फिल्म हुँ, देखने टिकट कटाने की भी जरूरत नहीं है। यस, तो यस, पॉइंट है कि आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो, क्योंकि वो आपके माइंड में इवेंचुअली कुछ फसल प्रोड्यूस करेगा, और इसलिए यस, ये इंपॉर्टेंट है कि एज अ बिलीवर हम उसको कंट्रोल करें। यस सर, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एक्चुअली सर ये ना एक बहुत ही ज्ञानी मनुष्य थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो मेरे मन में रह गई पहले से, कि जो मीडिया की जो भी बातें होती है ना, वो देखिए जब भी मैं अभी हम तर्क कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो हमारा हम्म। विवेक भी चल रहा है, जो परमेश्वर ने जो हमें विवेक दिया है, वो विवेक भी चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। बट जब हम टीवी में कुछ देखते हैं ना, तो वो जो हमारे पूरे विवेक को बायपास करते हुए हमारे ज़हन में चला जाता है, हमारे दिमाग में, हमारे अंतरात्मा तक पहुँच जाता है इतना, और वो एकदम सटल वे में पहुँचता है। जैसे कि आजकल के गाने ही देखो, इतने उत्तेजित टाइप गाने होते हैं। तो उससे भी हमारे मन मन में अलग-अलग चित्र आते हैं, और अब हमारा तो चलो वी आर हमारी हमने ज़िंदगी देख ली। बट जो छोटे बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि हकीकत में यही है। ज़िंदगी ऐसी है, ऐसे ही दारू पीते हैं, ऐसे ही एकदम कम कपड़ों में नाचते हैं, और ऐसी हरकतें करनी चाहिए, इतने डेट पे जाने चाहिए, ऐसे-ऐसे गाने सुनने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे ज़हन में बैठ जाती है, और वो नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं। क्योंकि एक वो, अगर आपको याद होगा, उसके बाद में जो हमारे पिक्चरों में यानी हमारे अगर आप मूवीज़ में देखेंगे तो अभी आता है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो बोलते हैं ना, ऐसा सिगरेट धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर हम हम्म। देखेंगे सर, पहले की जो 1980s 1990s के जो मूवीज़ थे, उसमें जो सिगरेट जो है वो एक हमेशा एक एक्टर के हाथ में होता है। और उस समय तो स्टाइल बन गया था कि अगर मर्द हो तो सिगरेट पीना है। हम्म। तो यानी, क्योंकि भले ही तुम कितने भी बता दो कि ये गलत है, या इससे कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, बट क्योंकि वो हीरो कर रहा था, और वो हमारे ज़हन में बैठ चुका है कि वो हीरो कर रहा था तो मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हीरोगिरी करने, बट क्योंकि हमने उसे इतने खुले मन से देखा।
क्योंकि उस समय जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमारा मन इतना खुला रहता है ना कि जो भी हम देखते हैं अंदर बस जाता है। इससे इसलिए जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं, हमें कितनी रातों तक डर लगता है, या अगर हमने कोई कॉमेडी सीन देखी, तो हम कितने दिनों तक हँसते हैं। वो ऐसे क्यों हम याद करके कितने 6 महीने बाद, 2 साल बाद भी हमें कोई कॉमेडी सीन याद रह जाती है, बिकॉज़ हमारा जो मन इतना खुला रहता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो वही करेक्ट, पॉलोस जो आपने इतनी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन की कि अगर हमने अच्छी चीज़ें के लिए हमारा मन के द्वार नहीं खोले, तो ये सब चीज़ हमारे ज़हन में घर बना लेती है। इसलिए जब करेक्ट, हम हॉरर मूवी देखते हैं, हमें पता होता है कि वो जो है ऐसा कुछ है नहीं। यानी ऐसी कोई बुरी आत्मा, ऐसे कोई भूत-वूत है नहीं उस समय। ये सब मनगढ़ंत है, जो टीवी में दिखा रहे हैं मनगढ़ंत है। बट तभी भी अगर रात में जब हम सोने जाएँ और कुछ पर्दा हिलता है या कुछ छाँव दिखता है, हम क्यों डरते हैं? यानी हम बड़े लोग भी डर जाते हैं। यानी कितने लोग, यानी हार्ट अटैक तक आ जाता है लोगों को, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उस समय भले ही हमें पता है कि ये मनगढ़ंत है, हमारे मन के द्वार इतनी पूरी तरह से खुले रहते हैं सर, हमारा जो कॉन्शियसनेस जो कहता है, इतनी पूरी तरह से खुली रहती है कि हमारा जो माइंड उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता है कि सच है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो आप देखोगे, उसपे आप ज़रा-सा कंट्रोल रखिएगा। और आजकल की जो मीडिया है सर, जब हमारी उम्र में जब हम टीवी देखते थे तो अलग ही होता था। अभी तो कितनी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना, जैसे कि शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना, या एडल्टरी में जाना, या ड्रग्स लेना, या प्रोस्टिट्यूशन, या एकदम छोटे-छोटे कपड़े, और आजकल तो देखें तो होमोसेक्सुअलिटी, जो समलिंगी जो संबंधों को आगे ये एजेंडा बढ़ाने के लिए कितनी सारी सीन्स रहती हैं, जोक्स रहते हैं, ताकि नॉर्मलाइज़ हो जाए। नॉर्मलाइज़ कि हमको लगे नहीं कि ये कोई गलत है, नॉर्मलाइज़ हो जाए। क्योंकि सर अगर आपको याद होगा, हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, तभी ऐसा कोई यानी हमें पता भी नहीं था, और जब 1990s में अनुपम खेर का पहला मूवी आया था कि उसमें उसमें उन्होंने एक समलिंगी का रोल किया था, तब एकदम शॉक सा बैठ गया था पूरी इंडस्ट्री में कि गे गे होता है। मैंने गे टर्म पहली बार, और गे उस समय मतलब होता था हैप्पी। तो मुझे पता चला अनुपम खेर इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ गे। मैं बोला अनुपम खेर खुश है, यानी उसमें, यानी इस पे पिक्चर बना रहे हो तुम कि अनुपम खेर खुश है। तो हुँ, तो बट अभी इतना नॉर्मलाइज़ हो चुका है कि ओके, तो एक ये जोक्स है, या वो किसके साथ में चीटिंग कर रहा है, या वो किसके साथ भाग गए, ये वो सब जो है तो ये बहुत सारा नॉर्मलाइज़। हाँ, ऐसा नहीं कि हर मूवी ऐसी होती है, जैसे अच्छी मैसेजेस वाली मूवी भी होती है। और मैं खुद भी अगर देखा हो तो सर, मुझे ये सब जो एक्शन मूवीज़ वाले होते हैं ना, ये सब जो एवेंजर्स वाले मूवी, सुपरमैन, बैटमैन, मुझे बहुत पसंद आता है आकी। या तो मैं भी नहीं, देख ही लेता हूँ, ये नहीं। हाँ सर, तो नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है, बट अगर आपकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि सर अगर हम देखें ना कि हमारी जो, आपकी नहीं, हमारी नहीं, सबकी ज़िंदगी में टाइम फिक्स है, उतना ही है हमारे पास समय, और जितना समय जा रहा है, हमारा समय ज़िंदगी का उतना कम होता जा रहा है। और उसमें से हमने 2, 3, 4 घंटे हमने पिक्चर में डाल दिए, और पहले ऐसा होता था कि हफ्ते में 1 बार आपने पिक्चर देख ली। बट अभी इतना सारा एंटरटेनमेंट है कि लोग दिन में 1-2 पिक्चर देख लेते हैं। आप समझ रहे हैं मैं करेक्ट, क्या बोल रहा हूँ? यानी अगर आप करेक्ट, एडिशन कर लो कि कोई सीरियल देख लो, 40-50 मिनट का तो सीरियल होता है, और लोग बैठे-बैठे 2-3 सीरियल देख लेते हैं। हो गए या 3 घंटे, तो यही हो गए। या इनफैक्ट इसमें कितना समय। हाँ, आजकल तो सीरीज का जमाना आ गया है और वो इतनी हाँ, एडिक्टिव होती हैं। इवन अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे भी यदि सीरीज हाँ। आपने देखनी चालू कर दी तो आप पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, एक और, एक और, चौथा, एक और। अभी पांचवा अभी एक अभी और अभी देख। अभी हाँ। करेक्ट। हाँ, कल तो तो संडे ही है। हाँ, कल तो छुट्टी है। हाँ, ये बिंज वॉचिंग करके जो एक बिंज टर्म आया वॉचिंग। हाँ, है ना, तो लोगों ने ये लाइक हम अच्छे खासे बैलेंस्ड मेच्योर लोगं को भी वो ग्रिप कर लेती है, हुँ, स्पेशली कोविड के दौरान बहुत सारा टाइम था तो लोगों ने ये हैबिट्स बना ली, बट तो हम यही कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉशन जरूरी है हर व्यक्ति को कि कॉशन एक्सरसाइज करे, सतर्कता बरते हुँ, कि वो एक तो क्वांटिटी में कितना कर रहा है, मतलब लाइफ की प्रायोरिटी में क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट और ये सब है, या आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर प्रायोरिटीज रख रहे हैं, राइट, जिंदगी हुँ, मकसद भरी जीना चाहते हैं, राइट। नंबर टू इज दिस कि जो भी आप कर भी रहे हैं, इवन कम क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो देन उसका अच्छा फिल्टर ये है कि हुँ, कंटेंट क्या है,
वो जो यस, मतलब जो चीज मैं अपने दिमाग में जाने दूंगा इवन एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो उसमें है क्या, उसमें जो जो विषय है, जो जो सिखा रहा है मेरे को सबकॉन्शियसली, वो क्या सिखा रहा है। तो आई थिंक यस, उसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये होगी, पॉल का हमने स्टेटमेंट दिया फिलिपियो के 4:8 से, कि भाई आप सुंदर हो, मन भावनी हो, गॉड ग्लोरीफाइंग हो, है ना, और अच्छी हो, इन हाँ, प्रिंसिपल अच्छी हो, मोरली नैतिक रूप से अच्छी हो, हुँ, है ना। तो लेकिन एक और मैं रिकमेंडेशन कहूंगा कि व्हाई नॉट, कि कौन उसको रेकमेंड कर रहा है, उसको, हुँ, वो जो कंटेंट है उसको मुझे कौन है जो प्रभाव कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हाँ ये अच्छा है। तो इसके लिए मैं किताब जब कोई भी उठाता हूँ, इवन क्रिश्चियन किताब, तो मैं सबसे आखिरी पेज में पहले जाता हूँ कि इस किताब के बारे में कमेंट कौन कर रहा है ना, वॉव! कौन हाँ, रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि जब तक मैं रिकमेंडेशन नहीं पढ़ूंगा, मेरे से पहले किसने पढ़ी है और कौन ये कह रहा है कि हाँ यार ये पढ़ने लायक है, तब मैं हुँ, फिर पढ़ता हूँ, है ना। मुझे भी एंटरटेनमेंट चाहिए, यदि मैं मूवीज भी देखता हूँ, जैसा आपने कहा मैं मूवीज देखता हूँ, एंड मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, सीजन चले लाइफ में कि जब मैंने सालों तक मूवीज नहीं देखी है, और जैसे कोविड के दौरान कई बार लगता था कि यार एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैंने काफी देखी हैं, घर में बैठे रहते थे, बट हमेशा फिल्टर ये है कि ये मूवी का, और आप देखो कि बड़ा अच्छा है, डिजिटल एरा का एक नुकसान है और एक फायदा है। नुकसान क्या है कि बहुत इजीली आपको हुक कर लेता है, आपकी पसंदों को बहुत जल्दी ये लोग पकड़ लेते हैं, एंड वो और वही समझ रिकमेंड जाते हैं करेंगे, है ना, वही वही रिकमेंड वो रिकमेंडेशन आते आता है। रहता है, हाँ, आप YouTube में जिस टाइप के वीडियो देखने जा रहे हो, तो आपको अगले वीडियो भी उसी टाइप के देखने को आते हैं, हुँ, उसी उन्हीं ऑथर्स के आते हैं। बट उसका गुड साइड भी है, गुड साइड हुँ, ये है कि यदि आप अच्छी चीजें ही वॉच कर रहे हो, तो आपको हाँ, रिकमेंडेशन भी अच्छी आती है। तो मैंने अच्छी मूवीज आती है, में हाँ, देखा था, इवन इवन हाँ, नेटफ्लिक्स वगैरह में मैं वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह की काफी मूवीज वॉच किया। शिंडलर्स लिस्ट है, एक बहुत अच्छी मूवी है, हाँ, ज्यूज को, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं, कंटेंट अवेलेबल है। हमें हमें श्रूड होना है और हमें शार्प होना है, ये अपने भले के लिए, इस दुनिया में कुछ अपना प्रभाव पैदा करने के लिए, यदि हम सही कंटेंट वॉच करेंगे, सही चीजें पढ़ेंगे, तो हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करेगा और हम अपनी इस दुनिया में किसी को कुछ अच्छी चीजें बांट पाएंगे। लेकिन यदि हम कचरा कचरा अपने दिल में डालते रहेंगे, है ना, जो कि कचरा देने वाले बहुत है, लस्ट भरी चीजें, यू नो इवन कॉमेडी के नाम पे आजकल बहुत उटपटांग चीजें होती हैं, यदि वो कचरा हमारे दिल में जाएगा तो हम दूसरे को क्या दे पाएंगे। तो मैं यस, ये कह रहा था, रिकमेंडेशन मैं किसकी ग्रहण करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ हुँ, में यदि आप एक एवरेज आदमी को मैं कहूंगा, आप यूट्यूब देखते हो या आप मूवीज देखते हो, किताबें पढ़ते हो, तो आप अपने एवरेज कॉलीग के रिकमेंडेशन पे मूवी देखने मत जाइए। हुँ, आपके भी कोई लोग होने चाहिए जिनको कि आप लुकअप करते हो, और जो यदि कह रहे हो मूवी देखनी है, तो आप पता लगा लो ना यार अच्छी मूवी कौन सी। मैं बता रहा हूं आपको इस हुँ, शो में, शिंडलर्स लिस्ट देखिए, इतनी, मतलब आप 3 बार भी उस मूवी को देख ले, दिल हिल जाएगा। आपको जिंदगी हुँ, में कुछ करने की इच्छा होगी कि मैं भी अपनी पीढ़ी में, अपनी जनरेशन में कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे आगे की पीढ़ियां याद रखें, है ना। आमेन, यस, तो यदि ऐसा कुछ इंस्पायर करने वाला कंटेंट हो, तो मैं जरूर देखना चाहूंगा भाई। एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, लेकिन आपको ये खोजना पड़ेगा कि मैं किसकी सुन रहा हूँ। हुँ। नहीं, नहीं, वही है सर और अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे बहुत सारे प्रीचर्स के मैसेजेस बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज और एक-एक जैसा इम्पैक्ट लाइफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, बाइबल अलाइव है, तो उसमें बच्चों के कार्टून मेरी बच्ची को 1-2 दिखाया तो पूरे दिन बैठे वही देखते रहती है। बाद में आके मुझे सवाल करती है। पूरे दिन यानी कि मैंने टू हाँ। बी ऑनेस्ट विथ यू थोड़ा मैंने टफ रखता हूँ। जैसे कि दिन में 1 घंटा ही अलाउड है। यू कैन नॉट वॉच मोर देन 1 घंटे के ऊपर आप नहीं देख सकते। अभी तो थोड़े बच्चे हो गए करके मैंने बंदिशें कम कर दी। तो भी इस हम्म। बट इससे पहले ऐसा होता था कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नो स्क्रीन डे। नो स्क्रीन डे मीन्स कुछ भी हो जाए, तुम टीवी को हाथ ही नहीं लगा सकते। हमने एक ऐसा बैनर बना दिया था और वो बैनर को हम्म। टीवी पे लगा देते थे, नो स्क्रीन डे। हाँ, तो यस। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और उसमें उस दिन अगर आपने चालू किया, तो 5 मिनट के लिए भी चालू किया, तो दूसरे दिन का भी बंद। तो थोड़ा टफ लग रहा है बट उससे बच्चों को काफ़ी बाद में क्या हुआ 1 घंटा टीवी तो बाद में उनको थोड़ा और मन में आया कि ओके 1 घंटे में क्या देखना है, मुझे सोच समझ के देखना है।
वरना क्या होता है सर, ओपन रहता है ना, तो चलो ये भी देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो 1 घंटा, दूसरी चीज़ है जैसा लंच डिनर के समय, खाते-पीते समय आप टीवी नहीं लगा सकते बिकॉज़ वो समय पूरा परिवार साथ में होता है। हम बातें करते हैं एक-दूसरे से बिकॉज़ पूरे दिन बिखरे हुए होते हैं। मैं कहीं पे हूँ, मेरी वाइफ़ कहीं पर है, मेरे बच्चे कहीं पर है, मीन्स वो अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। डिनर के समय सामने बैठे हो, उस समय भी टीवी लगा के बैठे हो, तो क्या पॉइंट बनता है? हाँ, यस, तो प्रायोरिटी जैसा आपने कहा था प्रायोरिटीज़ रखना बहुत ज़रूरी है और अगर ये सब अगर लोगों ने रखा तो अ, धीरे-धीरे चलते-चलते एक अच्छा पैटर्न बन जाता है घर में कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और अगर कभी-कभी पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं ये बड़ों वाली पिक्चर है तो हम बैठ के देखेंगे, बच्चों को बोलेंगे तुम चले जाओ। बट दिस सेट्स अ बैड पैटर्न कि बड़ों वाली पिक्चर का मतलब क्या है? तुम ऐसी कैसी देख रहे हो? मोस्टली स्लाइटली एडल्ट कंटेंट होती है बट फिर आप भी क्यों देख रहे हो? तो आप करेक्ट। क्योंकि बच्चे तुम कितना भी बोलो, बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हो। आपके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप पेरेंट हो तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यानी ना अगर मैंने अगर बंद कर दिया तो लग जाता है, नहीं पापा भी नहीं देख रहे तो मुझे भी देखना ठीक नहीं है। बट पापा छुपे-छुपे देख रहे हैं, तो हम भी देखेंगे पापा छुपे-छुपे क्या देख रहे हैं। यस, यस। तो अगर हमने बंद ही कर दिया, तो वो और बोलते हैं हम फॉरवर्ड कर देंगे। बट वो क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, बच्चों के मन में इतना इम्पैक्ट होता है सर कि वो फॉरवर्ड किया उन पे उनको ज़्यादा ध्यान होता है कि फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं पापा, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ वो इंक्विजिटिव नेचर होता है। जब हम जब भी देखते थे तो स्टार प्लस में, स्टार मूवीज़ में, वो जो सीन्स अपने आप एडिट हो जाता था, लैंग्वेज डिस्कनेक्ट हो जाता था। बट अभी क्या है अमेज़न में, नेटफ्लिक्स में तो इतना खुला सब चीज़ और अचानक आ जाता है मुँह के सामने। तो इतनी अच्छी तरह से आपने बताई है कि अगर आपने खुद थोड़े से फ़िल्टर रखे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है और सर ये सब जो चैनल्स में वो एज फ़िल्टर भी आता है, तो अगर आपने 13 के नीचे वाली एज में रखी, तो बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ आप सोचोगे 13 साल से नीचे तो कोई भी काम का नहीं है। बट आपको ये समझना है कि अगर 13 प्लस वो यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं, 16 प्लस यानी कि फुल एडल्ट कंटेंट इज़ अलाउड। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है बट हमने देखा भी जो जिस तरह से अगर हम कोई गाने सुनते हैं, बार-बार सुनेंगे तो वही गुनगुनाने लगते हैं। बट अगर उसी समय से अगर कोई प्रभु के गाने सुने, मेरे बच्चे को मैं लड़कियों को मैं समझाता हूँ, मेरे लड़के को भी वही समझाता हूँ कि अगर आपने यहाँ-वहाँ के गाने सुने, पूरे दिन आपके दिमाग में वही चलता रहता है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है सर? हुँ, सुबह-सुबह अगर आपने कुछ गाने सुने, पूरा दिन आपके दिल में वही गाना चलता रहता है। तो मैं बोलता हूँ भैया कि अगर आपका सुबह का समय इतना अच्छा है, अगर आपने कुछ अच्छे प्रभु के मसीह के गाने, तो उनकी जो शांति आपके साथ पूरे दिन रहेगी। पूरे दिन, करेक्ट, वही दिल में करेक्ट, चलता रहेगा, वही गाने, वही एनकरेजमेंट, वही प्रभु का आशीष चलता रहेगा। मैं एकदम यू नो ओल्ड सुनाई दे रहा हूँ बट ये मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कभी करेक्ट, कुछ एकदम स्ट्रेसफुल सीन आ जाता है दिन के दिन में तो वो गाने मेरे मन में चल रहे तो मेरी प्रभु की शांति मेरे साथ में रहती है कि हाँ, है। वो घटिया-सा गाना लेके मैं क्या करूँगा? हाँ, ये मतलब नहीं है कि मैं गाने नहीं सुनता। कभी-कभी मेरे है कुछ ओल्ड क्लासिक्स मेरे पसंदीदा है बट वो वन्स इन अ व्हाइल होते हैं। बट जो करेक्ट, किताबें भी जो हैं और मेरा मन में हमेशा कैलकुलेशन रहता है कि भैया देखो, दिन में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे होते हैं। बाकी सब सोने में 8-10 घंटे निकल गए, रेडी होने में, खाने-पीने में, आने-जाने में समय बहुत निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब आप ही सोचिए पूरा साल निकल गया सर, कैन यू बिलीव इट इज़ एंड ऑफ द ईयर? दिसंबर आ यस। गया सर, ऐसा लग रहा है मैंने कल ही आपको विश किया था न्यू ईयर। तो पूरा साल यस, ऐसे ही निकल गया और उसमें अगर हम 1-2 घंटे, 3 घंटे रोज़ के अगर डाल रहे हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। ये अगर कुछ पढ़ाई में करो या प्रभु का जो कार्य में या कुछ अच्छे पढ़ने में जिससे आपकी मानसिक इम्प्रूवमेंट हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा बाइबल लेके पढ़ो। ये गलत नहीं कि अगर हमेशा पढ़ो बट तो भी कहना कि अगर कुछ पढ़ाई की बातें या कुछ जनरल नॉलेज की बातें या कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी अगर आप पढ़ सकते हो, कुछ साइंस की किताबें पढ़ सकते हो या कुछ व्यवसाय की किताबें पढ़ सकते हो। उससे आपकी जो पर्सनल इम्प्रूवमेंट कितना होगा। मैं बच्चों को भी वही बोलता हूँ कि बेटा ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन बाइबल लेके बैठो, मैं ये नहीं कह रहा। बट कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नया कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ने की चाह हो। क्योंकि उस समय जब आप देखते हो तो आपका मन जो कॉन्शसनेस एकदम खुला होता है। जैसे मैंने बात बोला ना जो हॉरर मूवीज़ वाली, तो हुँ, कैसे डर जाते हैं आप यू नो व्हाट आई मीन डर जाते हैं या, अचानक। मेरे या। बच्चे तो यानी जिस दिन हॉरर मूवी देख लिया उस दिन तो लाइट भी बंद नहीं कर सकते। तो हुँ, 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 या, तो या। अभी उन्होंने बंद कर दिया वो सब। हाँ। एनीवे तो ये सर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ओवर टू यू सर। नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली परफेक्ट आपका पॉइंट सही था एंड आई रियली लाइक कि जो आप
पॉइंट कह रहे थे कि एक एक रूटीन बनानी चाहिए, कुछ अच्छी हुँ, आदतें डालनी चाहिए। तो वेदर हुँ, सॉन्ग्स की बात हो, वेदर रीडिंग की बात हो, फॉर हुँ, एग्जांपल एक मॉर्निंग बाइबल रीडिंग, कुछ एक दो डिवोशनल पढ़ना, हाँ, किसी मिशनरी की कहानी पढ़ना, यू नो, हुँ, ऑल ऑफ दैट कैन बी वेरी गुड। एंड दूसरा ये था कि यू नो अब लोग ये सोचते हैं कई बार, जैसा आप कह रहे थे मोटिवेशनल बुक्स, नाउ मैं दूसरी एक्सट्रीम पे आना चाह रहा हूँ इस हुँ, कन्वर्सेशन में। सी, मैंने ये भी देखा है कि कई बार आई डोंट वांट टू ओवर डू दिस सजेशन, मतलब हुँ, कि मैं यदि लोगों को ये कहता रहूं कि यार यार बाइबल पढ़ो, वर्शिप सॉन्ग सुनो, मैसेज सुनो, मिशनरी बायोग्राफीज पढ़ो, चर्च जाओ, प्रेयर मीटिंग में जाओ, तो कुछ लोगों को ये लग सकता है यार तो फिर मैं अपनी नौकरी चाकरी ना करूं, मैं सॉफ्टवेयर यस, इंजीनियर हूं तो मैं ये सॉफ्टवेयर ये भी की बंद पढ़ाई कर ना, दो, हाँ, सन्यास ले लो, वही हो सन्यासी जाएगा ले ना, लो, वही वही हाँ, हाँ, सन्यास ही ले लो, तो ये सब बंद नहीं कर रहे हो, ये सब सांसारिक है। मैंने एक पास्टर ने मुझे बोला ये सब चीज़ें, तो मैंने बोला सर इससे अच्छा तो फिर ऐसे ही करते हैं कि नौकरी भी बंद कर दो, नौकरी-चाकरी भी बंद कर दो। अगर संसार से बिकॉज़ उन्होंने कोट किया वर्स यूहन्ना की पार्ट से कि इस दुनिया से संगति यानी परमेश्वर से दुश्मनी है। तो मतलब जब आप हम्म, देखते हैं ये सब और लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हुए कोई पार्टी में जाते हो, तो फिर इसका हम्म, मतलब है कि आप सांसारिक हो तो आप आपका जो दुश्मनी खुदा परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ है। तो मैं बोल दिया हम्म, सर कि मैंने उनको नीचे करने के लिए नहीं बट हकीकत में जो आपने बात कही है कि उससे यानी फिर नौकरी-चाकरी भी बंद कर दो, चलो संत बनने का बट क्या प्रभु ने हमें संत बनने के लिए बुलाया है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हम इस दुनिया की नमक के नाई हैं, तो हमें इस दुनिया में मिल के रहना है। संत बनना पहाड़ों में करेक्ट, जाके अलग होके रहना वो तो कहा ही नहीं है। और सर इससे ये भी मैंने देखा हूँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं, यानी इतना अलग हो जाते हैं, तो लोग जो दूसरे लोग जो हैं, जो मसीह में नहीं है, वो सोचते हैं कि अरे! जो मसीह का धर्म है कितना रूखा है, कितना दुखदाई ज़िंदगी है। यानी कि आप कुछ भी मज़े नहीं कर सकते, ना खा-पी सकते हो अच्छा, ना बाहर जा करेक्ट, सकते हो, ना कभी घूमने-घामने जा सकते हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ मिशनरी ट्रिप पे जाओ, सिर्फ़ यहाँ जाओ, यानी कहीं छुट्टियों पर भी नहीं जा सकते बिकॉज़ वो भी एन्जॉयमेंट हो गया। हाँ, तो हाँ, फिर करेक्ट, हाँ, तो आप कहाँ पर लाइन कहाँ ड्रॉ करें, छुट्टियों पर भी नहीं जा सकते, अच्छे खाने तो ये इससे क्या होता है कि जो मसीह का जो हमें संगति है, वो एकदम रूखी हो जाती है। तो लोग जब देखते भी बोलते हैं यार कितने सैड लोग हैं, कैसे कहेंगे सर? कितने सैड लोग हैं, हिंदी में कैसे कहेंगे? दुखी और बोरिंग, रुके दुखी, बोरिंग दिख रहे हैं लोग यार, ये क्या मसीह धर्म ऐसा ही है, क्या कुछ भी करते रहते हैं। तो करेक्ट, करेक्ट। और हाँ, लेकिन जो मैं बाइबल में देखता हूँ, यीशु मसीह हुँ, का यदि बहुत छोटी झलक दिखाई गई है, यूहन्ना ने लिखा कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया सब कुछ लिख दिया जाए तो दुनिया की किताबें भर जाएंगी। तो देखा जाए हुँ, चार सुसमाचारों की किताब में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की चार किताबें हैं, जो नए नियम की पहली चार किताबें हैं, उसमें यीशु मसीह हुँ, की कहानी लिखी गई है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि यीशु मसीह आम जिंदगी एंजॉय करता था, है यस, ना? यस, तो यीशु मसीह किसी ने दावत दी, किसी किसी फरीसी ने दावत दे दी, उसके घर में जाके दावत खा रहा है और वो उनसे हुँ, बातें कर रहा है। और वो मतलब हुँ, वो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ मेरे से जो सहमत मेरे जैसे लोग हैं सिर्फ मैं उनके पास बैठूंगा उठूंगा। इनफैक्ट हुँ, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया ये तो पापियों के बीच बीच में उठता बैठता है, राइट? यस, तो यस, तो मेरा ये मानना है, और मैं उन लोगों को इस जगह पे एड्रेस करना चाहता हूँ। कई लीगलिस्टिक लोग चर्च में भी ये बोल सकते हैं इसी टीचिंग को लेके कि भाई यदि आप संसार में नौकरी कर रहे हो या आप संसार की कोई नॉलेज वाली चीजों में एक्सेल कर रहे हो, लेट से आप हुँ, पीएचडी कर लिए, तो क्या पीएचडी करना एक बाइबल कॉलेज करने से ज्यादा खराब है? हाँ, सो कम ये है। सब टाइप के क्वेश्चन कम हाँ। है सर ना? ये क्या? ये ये मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि ये जो सवाल है हाँ, हमारे पिछले एपिसोड में पास्टर देवेंद्र ने कवर किया था। अगर आप इसे देखना चाहें, क्या एक सांसारिक नौकरी करना ठीक है या नहीं? आप ऊपर लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, उसे ज़रूर देखिएगा। सॉरी सर, हाँ, ओवर टू यू। या कोई आदमी फिल्म मेकर है एज अ करियर, वो फिल्में बनाता है, तो उसको आप बिल्कुल वो कर दो, कगार कर दो कि यार आप तो गलत इंडस्ट्री में हो, आप हाँ, तो कि आप सांसारिक हो, आप शैतान के उसमें हो,
यू नो इस टाइप के स्टेटमेंट्स मैं सुनता हूं कई बार। हम्म, लोगों को ये लगता है ओनली बाइबल की पढ़ाई, ओनली जो स्पिरिचुअल दिखने वाली चीजें हैं वही वही अच्छी हैं, और बाकी सब दूसरे स्टैंडर्ड में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है ना। बाइबल में मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे प्रेरितों के काम 7 में स्टीफन जो है, जब वो पत्थर मारे गए हाँ, उसको और मर गया, उसके पहले उसने एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया, और उस मैसेज में वो मूसा का जिक्र कर रहा था, पुराने नियम का हम्म, मूसा। और मूसा के बारे में बड़ी तारीफ के साथ वो बोलता है कि मूसा मिस्र देश के सारे ज्ञानों में परिपूर्ण था। मतलब वाह, सो मोसेस की एजुकेशन हुई, और वो इजिप्शियन एजुकेशन थी, बड़ी अव्वल दर्जे की। ओके। हम्म, एंड मूसा का वो क्रेडेंशियल नए नियम का प्रचारक भी यूज कर रहा है कि मूसा था वैसा। दानियल की हम्म, किताब में, दानियल के पहले अध्याय में, दानियल और ये इब्रानी बच्चे थे जो इंटेलिजेंस के बेसिस पे, उनकी बुद्धिजीविता के बेसिस पे सेलेक्ट किए गए कि ये आमीन, हाँ, फारस देश के टॉप नबूकदनेस्सर, हाँ, नॉच टॉप नॉच आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे। और बराबर, उसके लिए उनको हम्म, ट्रेनिंग में डाला गया। दानियल के पहले अध्याय में कोई यस, दर्शक पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। उनको ट्रेनिंग में डाला गया, और एक पीरियड के बाद उनको टेस्ट किया गया, उनकी परीक्षा ली गई, और जो उनमें से बेस्ट निकले, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकले, उनके ज्ञान में, फारस के यस, ज्ञान में, नॉट नॉट यहूदियों के ज्ञान में, बाइबल के, हाँ, हाँ, हाँ बाइबल का ज्ञान नहीं, उन्होंने फारस का ज्ञान में टॉप नॉच निकले। दानियल उनमें से टॉप नॉच था, और वो हम्म, सेलेक्ट हुआ, वहां का बड़ा हाई ऑफिशियल बनाया गया। हम्म, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको बाइबल में और भी जिक्र मिल जाएंगे। पौलुस प्रेरित सिर्फ बाइबल का ज्ञाता नहीं था। आप प्रेरितों के काम 17 में देखते हो कि पौलुस प्रेरित उनके पोएट्स का जिक्र करता है कि आपके ही हम्म, कवियों ने लिखा है। मतलब उसने उनके कवियों की कविता पढ़ी थी भाई किताबें साहब। भी पढ़ी हैं, हाँ, वेरी वेल किताबें सेड। पढ़ी थी। हम्म, तो माय पॉइंट इज कि कई बार जो वो लोग है ना कि जो बिल्कुल संकीर्ण हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं वैसे बाइबल पढ़ना है बहुत वो है, बाकी कुछ पढ़ना है। अरे नहीं भाई, सेब हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं सेकुलर जॉब करता हूँ। एक बार मैंने एक किताब उठाई, बहुत फेमस किताब है, 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर्स, स्टीवन कोवी की किताब है। ओके, यस, बहुत यस, कॉमन है सब जगह, इवन इवन चौराहों पे मिल जाती है वो किताब, बहुत सालों से बेस्ट सेलर रही है। तो स्टीफन कोवी की किताब, बहुत सालों तक मैं मेंटली इसी रेजिस्टेंस में था। अरे मुझे कौन अच्छा मैनेजर बनना सिखाएगा, मुझे तो प्रभु सिखाएगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा। अरे प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूज मत करो, प्रभु ऐसा नहीं कहता। हाँ, यदि वो गंदे नहीं है, यदि वो गलत नहीं है, हम्म, फिलिपियों के 4:8 को कंप्लाई करते हैं, तो मैं वो हम्म, किताबें पढ़ सकता हूं। तो मैंने वो किताब एक बार आमीन, उठा के पढ़ना चालू किया। नरेन, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हम्म, बताता हूँ आपको। तो यस, किताब में पढ़ा, आधी दूर तक किताब में था, वो बंदे ने अपनी टेस्टिमनी लिखी, और वो बंदा क्रिश्चियन है। वाह, स्टीफन कोवी जो फेमस ऑथर है, हाँ, क्रिश्चियन है। हाँ, हाँ। हम्म, एंड वो लिखता है, वो बड़े फक्र के साथ लिखता है कि मैं चर्च जाता हूँ, हाँ मैं हम्म, यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। वो अपनी किताब में फक्र के साथ लिखता है, और वो किताब बेस्ट सेलर है। तब मैंने रियलाइज किया कि नो वंडर ये किताब बेस्ट सेलर है, क्योंकि आमीन, वाह, प्रभु हम्म, ने इस किताब में अभिषेक किया इस बंदे का, और प्रभु ने इसे थॉट्स दी, वो थॉट्स ने कईयों का भला किया, कईयों को अच्छा यस, मैनेजर हजारों बनाया। लाखों का, लाखों लोग मैनेजर बने, और मैं भी उस ज्ञान में से कुछ सीख के अपनी अपनी दिनचर्या को कुछ अच्छा बना सकता हूं, तो क्यों ना बनाऊं। तो क्यों नहीं, पढ़ना चाहिए, राइट। तो मैं आमीन, ये कहना चाहूंगा, दूसरी बात, ये तो रही किसी से सीखने की। दूसरी बात, क्या क्या प्रभु किसी मसीही लोगों की अगुवाई नहीं कर सकता कि किसी सांसारिक, किसी किसी सेकुलर फील्ड में जाके वो अच्छे हम्म, ज्ञाता बन सकें, अच्छे और वहां एक्सपर्ट पर, बन हाँ, सकें, और हम्म, वहां पे एक प्रभाव की जगह पे पहुंच के प्रभाव कर सकें। करेक्ट। आमीन, तो और उससे प्रभु का सुसमाचार फैलने में मदद हो, प्रभु को ऐसा कर सकता हम्म, है, किसी के साथ तो करेगा। और उसको करने के लिए उस व्यक्ति को अपना समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, उनकी हम्म, सभाओं में उठना बैठना पड़ेगा, है ना। और वाकई में ऐसा क्रेडेंशियल डेवलप करना पड़ेगा जो कुछ काम का हो, सिर्फ हवा पानी ना हम्म, हो, है ना। हम्म, तो मैं ये कहूंगा, अब यदि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई क्रिटिसाइज करता है कि तुम क्रिश्चियन होते हुए तुम वहां पे लेट से बायोमेडिकल साइंस के रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और उसको कोई क्रिटिक करता है, तो मैं ये कहूंगा भाई,
यदि कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है, उस ज्ञान में कोई कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गलत हुँ, चीज नहीं है, तो उसे हमें करने देना चाहिए। क्योंकि ज्ञान, इस दुनिया में जो भी गाड़ी चल रही है, जो भी मशीन चल रही है, वो सारा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। आमेन, राइट? कोई भी अच्छा विकास हुआ है, कोई अच्छी साइंस आगे बढ़ी है, कोई आर्ट में प्रोग्रेस हुई है, तो ये सारी की सारी, इस दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट हमारा प्रभु हुँ, परमेश्वर है। राइट? आमेन, तो आमेन, तो इसलिए हमें हमें किसी भी नॉलेज की, किसी की जो कोशिश है, या किसी का आगे उन्नति है किसी ज्ञान में बढ़ने में, हमें कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये उस व्यक्ति का विवेक और पवित्र हुँ, आत्मा के साथ उसका संबंध ये निर्णय लेगा कि कौन सी चीज में इन्वॉल्वमेंट उसको आत्मिक रूप से प्रभु के नजदीक ले जा रहा है, और कौन सी चीज में इन्वॉल्वमेंट उसको प्रभु के साथ संबंध में पीछे कर रहा है। ये टेस्ट होना आमेन। चाहिए कि किस कंटेंट में मैं एंगेज करूं, किस में ना एंगेज करूं। आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया, बट नहीं, नहीं, नरेन। नहीं सर, बहुत अच्छा आपने कवर किया, आपने जो क्लोज़र भी दी कि हर चीज़ में हमें यही सवाल करना है कि ये किसी किसी दौरान जैसा आपने समराइज़ अगर मैं कर दूँ तो किसी भी वे में क्या ये चीज़ मुझे प्रभु से दूर लेके जा रहा है? नज़दीक तो नहीं लेके जा चलो एक बात है, बट क्या ये कंटेंट, ये नाच-गाना जो कर रहे हैं या जो सीन्स आ रहे हैं या जो है स्टोरी लाइन जो है, क्या ये मुझे प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं? और क्योंकि करेक्ट। मैं फिर से कहना चाहूँगा मेरे भाइयों-बहनों से कि जो पिक्चरें जो ऐसी होती है वो हमारे कॉन्शसनेस को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा वायलेंस या बहुत हाई स्पीड वाली मूवीज़ अगर देखोगे तो हमारे भी जो नेक्स्ट डे जो हमारे भी जो जीवन में थोड़ा वो वायलेंस टाइप थॉट्स आने लगते हैं या हाई स्पीड वाले थॉट्स आने लगते हैं कि कोई स्टंट्स वाले और बच्चे करके कितने बच्चे मर भी चुके हैं। क्योंकि ये सब ये जो मूवीज़ में देखते हैं उसे रेप्लिकेट करते हैं क्योंकि जो आप देखते हो, जो गाने आप सुनते हो, वो आपके विवेक को बायपास करके सीधा आपके कॉन्शसनेस में जाता है। विवेक को बायपास बाजू में कर देता है, तो इसलिए आपका दिमाग तब चलता नहीं है, कि ये जो है, ये मेरे लिए सही है या नहीं। वो सीधा आपके कॉन्शसनेस को इफ़ेक्ट करता है। तो तो इसी के साथ सर क्लोज़ हाँ, आप जो बोल हुँ, रहे हो उसमें, सॉरी मैं क्लोजिंग का टाइम है, लेकिन एक बहुत सॉरी इंपॉर्टेंट हाँ, थॉट आई। तो जॉन बनियन ने एक किताब लिखी, फेमस जॉन बनियन, जिन्होंने पिलग्रिम्स पिलग्रिम प्रोग्रेस प्रोग्रेस लिखी है। उसके अलावा भी उनकी एक किताब, मुझे इस वक्त किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, बट एक उन्होंने सिद्धांत बताया जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। तो हुँ, उन्होंने इंसान के माइंड को उस किताब में, पूरा के पूरा किताब ये एलेगोरी है। एलेगोरी का ओके, मतलब एक छाया रूप, एक एक कंपैरेटिव, एक सांकेतिक भाषा में लिखी हुई किताब। तो उन्होंने हाँ, अपने माइंड को, इंसान के दिमाग की तुलना करी एक एक किले के साथ, एक फोर्ट, पूरी की पूरी किताब में। और उस फोर्ट में गेट दिखाए, 5-6 टाइप के गेट हैं। और वो हुँ, गेट दिखाए, एक गेट का नाम है कान गेट, ईयर गेट। एक हुँ, गेट का हाँ, नाम है आई गेट, आंख वाला दरवाजा। तो वो ये दिखा रहा था पूरी तस्वीर में, बहुत अच्छी नॉवेल टाइप की है, छोटी सी। हुँ, लेकिन उस पूरी तस्वीर का ये है कि दुश्मन आपके इन गेटों से आपके इस किले में घुसता है। माइंड आपका वाह! दिमाग किला है, और उस किले में हुँ, घुसने के जो रास्ते हैं यही है, मुंह, कान, नाक, आंख। हाँ, तो तो हाँ, ये जो अपन क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये वो गेट से हमारे माइंड में एंट्री करता है, और दुश्मन यदि एंट्री करके अंदर से हमारे किले को तबाह कर खोखला सकता है। करता है। यस, 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 वेरी वेरी वो वही वही सर, वो पूरा गेट आपने खोल दिया, अपनी आँखों की खोल दिया और ये एंटरटेनमेंट में हम दिमाग यूज़ करना कम करते हैं। तो दिमाग यूज़ करने तो हमने क्या हुआ गेट खोल दिया और संतरियों को भी हटा दिया। वरना हम कुछ जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसा तर्क करते हैं तो हमारी संतरी होते हैं, जो गार्ड होते हैं, जो देखते हैं कि अच्छा इसको अंदर जाने देना है, नहीं जाने देना है। बट जब हम पिक्चर देखते हैं तो ये संतरी भी हट जाते हैं सर, सब कुछ खुला हो जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो इसके साथ हम क्लोज़ करना चाहेंगे और मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, उसपे बहुत ही बारीकी से सोचिएगा कि क्या इससे जीवन में आपकी क्या प्रगति आ सकती है, आपके और आपके बच्चों की। तो प्रभु आपके और आपके बच्चों के साथ रहे, आपके आपका परिवार के साथ रहे, प्रभु की आशीष आपके साथ रहे और पास्टर साहब आपने फिर से आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।